व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हेयर। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का शैली बेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी आप लोग कहते हो, कैसा जा रहा है आप लोग का? और इसमें बहुत सारे लोगों का रिलैप्स होता होगा, किसी का 7 डेज़ पे, किसी का 14 डेज़ पे, किसी का 21 डेज़, किसी का 1 मंथ, किसी का 3 मंथ, किसी का 6 मंथ। तो अब मैं आप लोग से बस ये कहना चाहूँगा, जिसका भी रिलैप्स हो रहा है ना या हो गया है, आप उसको लेकर डीमोटिवेटेड मत हो और बिल्कुल सैड मत हो और अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव मत सोचो कि आपका रिलैप्स हो गया तो आप ऐसे इंसान हो वैसे इंसान, क्योंकि ऐसे थॉट्स आते हैं उसके बाद में। तो वैसा बिल्कुल सोचना नहीं है। आप फिर से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। आपका रिलैप्स हो गया ना, आप फिर से रीस्टार्ट करो। और ऐसा करते करते ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आपका आपका आपकी इमोशन पे इतना कमांड हो जाएगा, इतना कंट्रोल हो जाएगा कि आपका रिलैप्स होना बंद हो जाएगा और नाइट फॉल भी होना बंद हो जाएगा और आप फिर एक लंबे लंबे स्ट्रिक बना पाओगे और अपनी इस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे। तो मैंने कल वीडियो डाला था तो एक भाई ने कमेंट किया था कि उसका रिलैप्स हो गया। तो उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि रिलैप्स हो गया तो कोई बात नहीं, आप फिर से स्टार्ट करो आज से। और आज से डे काउंट करना स्टार्ट करो। और डे भी काउंट क्यों करना यार, आप इसको अपनी लाइफ स्टाइल बना लो, ब्रह्मचर्यता को अपनी लाइफ स्टाइल बना लो और डे भी काउंट करना बंद कर दो। और आपका रिलैप्स होता है तो कोई बात नहीं, उसको लेकर मतलब ज़्यादा डीमोटिवेटेड या डिमोरलाइज या नेगेटिव थॉट्स मत पैदा करो खुद के अंदर और ख़ुद के लिए हीन भावना पैदा मत करो। हो गया तो हो गया, फिर से स्टार्ट करो उसको, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लंबे लंबे स्टिक बनाओगे और कभी नहीं टूटेगा आपका। और ये वीडियो मैं देखो अपने गांव से शूट करता हूँ। अभी एक्चुअली मैं अपने गांव में हूँ और मेरा गांव पड़ता है बिहार स्टेट में। बिहार स्टेट का एक ज़िला है पश्चिमी चंपारण, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं भी गांव में हूँ अपने, क्योंकि मैं दिसंबर में आया था यहाँ पे बीपीएससी का पेपर देने के लिए और पेपर दिया। बट पेपर में कुछ पेपर लीक वगैरह हो गया, फर्रे वर्रे चले थे, तो उसके लिए प्रोटेस्ट चल ही रहा है। बट उसी एग्ज़ाम पे बीपीएससी ने अपना रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया है, बट बच्चे उसको मतलब वैलिड नहीं मान रहे हैं और उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि आप एग्ज़ाम को कैंसिल करो। और उसमें मेरा रिज़ल्ट भी नहीं हुआ है, तो देखो आगे क्या होता है, वो कैंसिल होता है या नहीं। बट उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि कैंसिल किया जाए इस पेपर को। ऐसे वैलिड नहीं है, फेयर नहीं है पेपर ये, क्योंकि इसमें पेपर बहुत सारे सेंटर पे लीक हो गया था। तो उसके लिए मैं आया था और यहीं पे अभी रुका हुआ हूँ और वही वेट भी कर रहा था कि पेपर कैंसिल हो जाता है तो नया डेट निकालता है तो देखते हैं, फिर देकर जाएंगे। तो मुझे लगता है अभी लेट होगा तो मैं निकल लूँगा। और मैं रहता हूँ दिल्ली में और वहाँ से यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ मैं। यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में आप लोगों से बताया भी था और फिर भी अभी बता रहा हूँ। और मैं यूपीएससी के लिए भी करता हूँ और पीसीएस के लिए भी करता हूँ, स्टेट पीसीएस के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है तो दोनों कवर हो जाता है साथ साथ में। तो और मेरा यूपीएससी का भी पेपर पढ़ने वाला है, अभी मई में पड़ेगा। अभी फॉर्म आ रखा है, उसका भी फॉर्म डालना है। तो चलो फिर बात करते हैं हम लोग ब्रह्मचर्यता पे। और आप लोग अपडेट दिया करो यार, आप लोगों का कैसे चल रहा है ब्रह्मचर्यता, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है आप लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है ना, इसको फॉलो करना लगभग आजकल के टाइम पे इम्पॉसिबल सा है। और जो भी इसको फॉलो कर रहा है ना, वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन चुका है। क्योंकि इस मतलब पूरी धरती पे मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी है ना, तो उसको ये सच मानते नहीं हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, वो फॉलो नहीं कर पाते। वो मेडिकल साइंस को फॉलो करते हैं और मेडिकल साइंस अभी बच्चा है बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं भी पहले मेडिकल साइंस को मानता था कि और ऐसे ही बर्बाद करते थे हम लोग भी, फालतू एडिक्शन और फालतू के वीडियोज़ वगैरह देख कर। हाँ तो बट
ये बाद में पता चला, मुझे बहुत लेट से पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है और ये रियल है कि ब्रह्मचर्यता फॉलो करने से लाइफ बहुत बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया, फॉलो किया। अदरवाइज़ मैं भी मेडिकल साइंस को ही मानता था कि मेडिकल साइंस ही भगवान है। भाई मेडिकल साइंस को कुछ नहीं पता है, मैं बताता हूँ। वो मेडिकल साइंस पता नहीं क्या रिसर्च करते हैं लोग। वो लोग भी अगर जो भी साइंस रिसर्च कर रहे हैं ना, वो भी ब्रह्मचर्यता फॉलो करके फिर अपना कुछ इसपे आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे, तो वो इसकी वैल्यू को समझ पाएंगे, सीमेंट की वैल्यू को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है इसको समझना। क्योंकि जब तक ये एनर्जी नीचे की तरफ से जाती रहेगी तब तक आप इसकी वैल्यू को भी नहीं समझ पाओगे यार। कैसे समझ पाओगे? ये जब तक ऊर्ध्वगामी नहीं होगी तब तक नहीं समझ में आएगा ये कितना पावरफुल एनर्जी है, कितना शक्तिशाली एनर्जी है। तो प्लीज़ आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो इसको फॉलो करते रहना और अपनी एक इसको लाइफ स्टाइल बना लो कि मतलब ब्रह्मचर्यता को फॉलो करना है। इवन आपकी शादी भी हो जाती है ना, तो उसमें भी ये लाइफ स्टाइल बनाओ कि आपको सेक्स कितना करना है। मतलब सेक्स में ज़्यादा इंडल्ज नहीं रहना है यार। कितना सेक्स कर लोगे भाई, तुम मर जाओगे ना, मर जाओगे तो भी ये अब तुम्हारी सेक्सुअल मतलब सेक्स की इच्छा ख़त्म ही नहीं होने वाली है। कितना कर लोगे? तो जो शादीशुदा भी है ना, उनको भी एक लिमिट में करना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए उसका। और इस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन देना सीखना चाहिए कि इस ऊर्जा के दम पे कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए और अपना कुछ कंट्रीब्यूशन इस प्रकृति में दिया जाए और इस प्रकृति को थोड़ा खूबसूरत बनाया जाए, थोड़ा सेक्स से ऊपर उठा जाए। ये सब विचारधारा पैदा करनी चाहिए। इवन पैदा क्या, अगर आप फॉलो करने लगते हो ना ब्रह्मचर्यता को, तो ये सारे थॉट्स ऑटोमेटिक आपको आने लगेंगे और ऐसा आप सोचने लगोगे कि आपका जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है और इस जन्म होने का मतलब क्या है। लेकिन ये जब तक ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं होगी, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी ना, तब तक आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे ही नहीं। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है भाई। मैं फर्जी बात बिल्कुल नहीं करूँगा और ना ही किसी की कॉपी करता हूँ कहीं से भी कुछ भी। मैं जो रियल मैंने फील किया है मैं वो यहाँ पे बोल देता हूँ आप लोग से आकर। तो ये जब तक आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी, नहीं उठेगी ना, मैं कसम से कह रहा हूँ और ये एग्रीमेंट बना के दे दूँगा कि आप उतना बड़ा लाइफ में कुछ ना सोच पाओगे, ना कुछ उखाड़ पाओगे। क्योंकि जब आपकी विचारधारा उतनी प्योर नहीं होगी, उतनी पवित्र नहीं होगी, आप उतना बड़ा सोच नहीं पाओगे, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा, तो क्या ही बड़ा कर पाओगे यहाँ पे? खुद से सोचो ना, कॉमन सेंस की बात है। और ये जब ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी होने लगती है ना, और आपका जब विचार पवित्र होने लगता है, तब हम हर एक मोह से, हर एक माया से, हर एक डर से, हर एक लोभ से ऊपर उठने लगते हैं। हम सही क्या है, गलत क्या है, वो देखने लगते हैं। और हमें इस चीज़ की परवाह नहीं रहती है कि हमसे कोई बड़ा है या छोटा है। हम बस ये देखते हैं कि वो सही डिसीज़न ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये छोटा भी है, अगर सही डिसीज़न ले रहा है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। अगर बड़ा भी है, अगर वो गलत डिसीज़न ले रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उस लेवल की मस्कुलिनिटी आने लगती है हमारे अंदर, मर्दानगी आने लगती है। क्योंकि जब हम इस ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं ना, एक सही डायरेक्शन देना सीख जाते हैं और अपने विचारों को पवित्र करते हैं, तो हमारे अंदर उस परमात्मा का अवतरण होने लगता है, परमात्मा हमारे अंदर उतरने लगता है। और जब परमात्मा का अवतरण होने लगा हमारे अंदर, तो हम कुछ गलत ना कर सकते हैं, ना गलत होता हुआ देख सकते हैं और ना ही गलत को कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने जहाँ तक नोटिस किया। क्योंकि मैं जब ब्रह्मचर्यता मैं जब फॉलो नहीं करता था और सीमेन को रिटेन नहीं करता था, चैनलाइज नहीं करता था, तो मैं भी वैसा था। मैं बड़ों को बड़ा कुछ गलत भी कर रहा है ना तो मैं उसको फॉलो करता था, और छोटा कुछ सही भी कर रहा है ना तो मैं उसको दबाने की कोशिश करता था और उसको मैं अपना दबदबा उस पर दिखाना चाहता था। ऐसा मैं भी था, बट अब वैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी वो वाली थॉट्स बिल्कुल चेंज हो रखी है। मैं बस मैं मोरलिस्टिक इंसान हो गया हूँ। मैं ये देखता हूँ कि गलत क्या है, सही क्या है। अब अगर बड़ा भी कर रहा है ना, तो चाहे मेरे बाप भी क्यों ना कर रहे हो, मेरी मदर भी क्यों ना कर रही हो, मैं डांट दूंगा, मैं बोल दूंगा, मैं उनके साथ मैं खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा उनके।
मतलब उस तरह की विचारधारा हो गई है मेरी। इवन मेरे सामने काल ही खड़ा क्यों ना हो और मैं देखूंगा कि ये गलत कुछ कर रहा है, मैं उससे लड़ूंगा, चाहे मेरी मौत आ जाए। तो मैं उस टाइप का हो चुका हूँ। तो ये सब आप भी नोटिस करोगे खुद के अंदर। बट उसके लिए पहले आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए। तब इस लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा, हिम्मत आ पाएगा, और लड़ने की शक्ति आ पाएगी, विरोध करने की शक्ति आ पाएगी। इस लेवल की मस्कुलिनिटी आपके अंदर पैदा हो पाएगी। अदरवाइज़ आप ये सब फील ही नहीं कर पाओगे। आप बस दूसरे के फॉलो करते करते मर जाओगे एक दिन। मतलब आपका कोई ओपिनियन होगा ही नहीं किसी टॉपिक पे, किसी भी फील्ड में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो मतलब आप लीडर बनना चाहते हो ना, आप हीरो बनना चाहते हो ना, तो प्लीज़ ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो, अपने सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करो, उसको ऊर्ध्वगामी बनाओ, उसको एक सही डायरेक्शन दो। फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है, आपके अंदर कितनी मस्कुलिनिटी आ जाती है, कितनी मर्दानगी आ जाती है। फिर मतलब आप फिर नोटिस करोगे कि आपके अंदर एक अल्फ़ा मैन है। अल्फ़ा समझते हो? अल्फ़ा उसे कहते हैं, मतलब वो मोरलिस्टिक इंसान होते हैं, गलत को गलत कह देंगे, सही को सही कह देंगे। समझ रहे हो? वो मतलब वैसे नहीं होंगे कि कहीं झुक गए या गलत को भी साथ दे रहे हैं, या सही भी है तो उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। वैसे लोग हम अल्फ़ा मैन कहते हैं। तो आप अल्फ़ा मैन बनने लगोगे। तो और आज का ये मेरे डे 30 था। और चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर कल अपडेट दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।